नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की रामायण के बालकांड में आगे को सुनाते हैं। कीरति सरिस छहु ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। वर नव राम विवाह समाजु, सो मुद मंगल मय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम वन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुर कुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाउ सुशीतलताई, सदा एक रस भरनि न जाई। अवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परस्पर हास। भायप भलि चहु बंधु की, जल माधुरी सुवास। आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुवारि न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। राम सुप्रेमहि पोसत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुतित दुख दारित दोषा। काम क्रोध मद मोह नसावा, विमल विवेक पिराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिएते। जिन्ह एहि बार न मानस धोए, ते कायर कलि काल भिगोए। त्रिसित निरखि रवि कर भव बारी, फिरिहि मृग जिमि जीव दुखारी। मति अनुहारी सुवारि गुण, गन गनि मन अनवाही। सुमिरि भवानी शंकरहि, कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरुहा, हिय धरि पाई प्रसाद। कहउँ जुगल मुनि वैर्य कर, मिलन सुवग संवाद। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया धाना, परमारथ पथ सर परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परखि अखय बटु हरसहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वरनई तत्व विभाग। कहहि भगति भगवंत के,
संयुत ज्ञान विराग सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत मुरारी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, इन सब उत्पातों को शांत करने के निमित्त भरत जी का चरित्र ही जप और यज्ञ है। कलयुग के पाप और दुष्ट के अवगुणों का वर्णन जल के मलिन पक्षी, बगुले और कौवे हैं। यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में भरी रहती है और समय पर बहुत सुहावनी और पवित्र हो जाती है। पार्वती महादेव जी का विवाह हेमंत है। राम जी का सुखदायक जन्मोत्सव शिशिर ऋतु है। रामचंद्र जी का विवाह कथा आनंद मंगल के देने वाली वसंत ऋतु है और राम जी के वन गमन की कथा ही दुखदायी ग्रीष्म ऋतु और मार्ग की कथा मानो कड़ी धूप और लू है। राक्षसों की लड़ाई मानो घोर वर्षा है और जो देव समूह रूपी धानों को मंगलकारी है। राम राज्य में जो सुख सुनीति और बड़ाई है वही बहुत सुख देने वाली सदर ऋतु है। इसमें सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की कथा जल के निर्मल उपमा रहित गुण है। भरत जी का स्वभाव शीतलता है जो सदैव एक सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रामचंद्र जी आदि चारों भाइयों का आपस में देखना, बोलना, प्रेम करना और हंसना तथा सुंदर भातृभाव, यही जल की मिठास व सुगंध है। अति प्रीति के साथ मेरी विनती और दीनता ही इस सुंदर जल का हल्कापन और निर्मलता है। इसमें जल का कुछ दोष नहीं। यह जल बड़ा अनोखा है जो सुनते ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास और मन के मैल को दूर करता है। यह जल राम जी में सुंदर प्रेम को बढ़ाता है और कलयुग के पापों की ग्लानि को हरता है। यह जल जन्म मरण के दुख को दूर करने वाला है और संतोष देने वाला तथा कठिन दुख और दरिद्रता के दोषों का नाश करने वाला है। यह जल काम, क्रोध, अहंकार और मोह को नष्ट करने वाला है। वह निर्मल ज्ञान व वैराग्य को बढ़ाने वाला है। उसमें आदर सहित स्नान करने और इसे पीने से पाप और दुख हृदय से मिट जाते हैं। जिन्होंने इस जल से अपने मन को नहीं धोया, उन कायरों का कलिकाल ने ठग लिया है। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों से रेती में उत्पन्न हुए मिथ्या जल को भटकता है, अपनी बुद्धि के अनुसार इस निर्मल जल में उत्तम गुण समूह विचार कर और उनमें अपने मन को स्नान कराकर तथा श्री भवानी शंकर को स्मरण करके मैं तुलसीदास यह सुहावनी कथा कहता हूँ। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, शांत स्वभाव, इंद्रिय जीत, दया के घर और परमार्थ के मार्ग में बड़े चतुर हैं। माघ मास में मकर संक्रांति पर जब सब कोई तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के झुंड आदर सहित त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वे श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों का पूजन करते हैं और अक्षय वट को छूकर प्रसन्न होते हैं। वहाँ भरद्वाज मुनि का आश्रम अत्यंत पवित्र, परम रमणीय और मुनिवरों के मन को भाने वाला है। वहाँ उन मुनि और ऋषियों का समाज होता है जो प्रयाग में स्नान करने जाते हैं। प्रातः समय सब उत्साह सहित स्नान करते हैं, आपस में हरि भगवान के गुणानुवाद गान करते हैं। वे ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, तत्वों के विभाग और ज्ञान वैराग्य सहित भगवत भक्ति का वर्णन करते हैं। आज की रामायण को यहीं पर समाप्त करके कल को आगे की चौपाइयों के साथ उपस्थित होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।